सूरा एक जगह है गायघाट और बंदरा के बॉर्डर पे। वहाँ आरसीसी पुल बहुत पुरानी मतलब लोहे वाला पुल बहुत जर्जर अवस्था में है, जो सीहो से आपको दरभंगा वाला रेल लाइन था। उस पे 10 करोड़ रुपया विभाग ने रेलवे ने दिया था। जनता की बात करें, जब हम आवाज उठाते तो हमको ही षड्यंत्र में फंसाने का परिप्रेक्ष्य चल रहा, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि हमारे सांसद महोदय 9 साल का कार्यकाल अब 10वां साल में प्रवेश कर चुके हैं, चुनाव सर पे है, कब इस सड़क का जीर्णोद्धार होगा। आप सबों को बता दूं कि पिलखी टू सैदपुर जो मुख्य मार्ग है, सांसद महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 15 से 20 दिनों में उसका कार्य समुचित रूप से प्रारंभ हो जाएगा। और आज मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद का एक निजी कार्यक्रम यानी कि ग्रामीणों द्वारा आयोजित मकर संक्रांति के शुभ अवसर से धार्मिक कार्य में शरीक होने के लिए आना हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक लाइव नाउ में। मैं हूं चंदन कुमार और मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिले के पूर्वी भाग के बंदरा प्रखंड में। इसी कार्यक्रम में जो बंदरा प्रखंड के बंदरा पंचायत में आयोजित है, धार्मिक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए वर्तमान सांसद अजय निषाद का आना हुआ है। आइए आप लोग देखिए विभिन्न मुद्दों पे जो बातचीत हुई है, सड़क, रेलवे, भ्रष्टाचार, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमने सांसद महोदय से सवाल किया है और उसका मुखरता से उन्होंने जवाब दिया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है सांसद महोदय का। पब्लिक लाइव नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। पब्लिक लाइव नाउ में सबसे ज्यादा प्रस्तावित आज तक मांग रही है पिलखी टू सैदपुर सड़क की। वो मांग ही रह गई या उसमें कोई कार्य योजना आगे बढ़ी है? क्योंकि जनता जानना चाहती है कि हमारे सांसद महोदय 9 साल का कार्यकाल अब 10वां साल में प्रवेश कर चुके हैं, चुनाव सर पे है, कब इस सड़क का जीर्णोद्धार होगा ताकि आम जनता को सुविधा हो। ये पुल भी बना था तो मेरे पिताजी के ही कार्यकाल में शुरू हुआ था और पूरा भी हुआ जी। इससे पहले इस पुल के डिमांड के लिए बहुत सारा आंदोलन हुआ था, उसमें बाबूजी भी शरीक हुए थे। लेकिन इस कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे पिताजी के कारण ये पुल बना, बाद में रोड भी ये बना। अब रोड पर यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी, और ये धीरे धीरे मुख्य मार्ग हो गया है। ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है, तो रोड के चौड़ीकरण के लिए लिखा गया है। विभाग से भी हमारी रोज बात होती है, अपडेट होती है। हमको लगता है कि इसमें जो 1.5 किलोमीटर है, उसमें जो बांध का एनओसी लेना है, वहीं पर मामला पेश फंसा हुआ है। हमको लगता है कि 15-20 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। उसका लिए के लिए एक प्रस्तावित पुराना यानी कि वो योजना बनाना नहीं है, योजना में मद भी डाला जा रहा है, जो सीहो से आपको दरभंगा वाला रेल लाइन था। उस पे 10 करोड़ रुपया विभाग ने रेलवे ने दिया था जी। और उसका क्या अपडेट है आपको हम कल बता देते हैं। वो दशकों लंबित है, क्या कभी बनेगा भी? नहीं, सरकार तो अपना आपको याद होगा जी, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने हाजीपुर सुगौली रेल का शिलान्यास किया था जी। उसके बाद उनका टर्म खत्म हो गया तो 10-12 साल कांग्रेस की सरकार रही थी तो उसमें कुछ नहीं हुआ जी। फिर हमारी सरकार आई तो फिर वो रेल का लाइन बनना शुरू हुआ है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, काम करने वाली सरकार है। और आप देख रहे हैं कि पहले से कोई भी रेलवे का योजना लिया गया है, सरकार उसको पूरा करने के लिए प्राथमिकता दे रही है। कोई भी हम लोग नया योजना एनडीए में जो नरेंद्र मोदी सरकार में हम लोग नया नहीं लिए हैं, जो पहले से प्रस्तावित है उसी को पूरा करने का सरकार लक्ष्य रखा है। उसमें आप देख रहे हैं कि विद्युतीकरण जितना भी रेलवे लाइन का है, लगभग मध्यपुर रेलवे में 99% से एबव हो गया है। दोहरीकरण का रेलवे लाइन का भी बहुत, जो हाजीपुर से आपका रामदयालु नगर से हाजीपुर का था, वो भी पूरा हो गया। तो कहीं ना कहीं रेलवे तीव्र गति में काम कर रही है और ये जो मामला लंबित हो गया है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बंदरा प्रखंड के ही एक सड़क का आपने शिलान्यास किया, उसका निर्माण भी हुआ, रतवाड़ा घाट से मलंगा वाला। वो मुतलूपुर से ही निर्माण हुआ, रतवाड़ा घाट तो छोड़िए, रतवाड़ा चौक से भी उसका निर्माण नहीं हो पाया। आखिर कारण क्या रहा उसमें? अभी जो भी सड़कें जो हैं जी, आप देखे होंगे कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सरकार में सड़क बनना शुरू हो गया। उससे पहले ना मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क का कंसेप्ट था, ना प्रधानमंत्री सड़क का कंसेप्ट जी। ये जो भी दिन हुआ है सब एनडीए गवर्नमेंट में हुआ और एनडीए गवर्नमेंट ने इसको शुरुआत की। बाद में यूपीए गवर्नमेंट थोड़ा सा गति दी है, इससे कोई गति नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा बिहार की सड़कें काफ़ी हद तक में सुधार हुआ है। जो 3-4 सड़क, अगर प्रखंड की पूरी बात करेंगे, जैसे 15 प्रखंड की बात करेंगे तो 2-4 ही सड़क में मामला खत्म हो जाएगा, उसका भी यहाँ सड़क नहीं बचेगा।
चलिए, एक यहाँ मांग और भी है जो मैंने अपने चैनल पे भी दिखाया था। सूरा एक जगह है गायघाट और बंदरा के बॉर्डर पे, वहाँ आरसीसी पुल बहुत पुरानी मतलब लोहे वाला पुल बहुत जर्जर अवस्था में है। वहाँ के जनता की मांग है कि 2 प्रखंडों को जोड़ती है और खास करके दरभंगा से आने के लिए मुख्य मार्ग है वो। देखिए, पहले मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत में बिहार के विधायक की अनुशंसा पे पुल निर्माण होता था जी, लेकिन धीरे धीरे वो भी योजना खत्म हो गया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहिए चाहे मुख्यमंत्री सड़क में कीजिए, लोग अब रोड का बनाते हैं तो उसी में पुल का एस्टीमेट भी जोड़ लेते हैं जी। तो उसमें कहीं ना कहीं सड़क के लिए पहल करना पड़ेगा, पहल करेगा तो वही पुल बनेगा। एक प्रस्तावित मांग है कि क्यों ना बाबा खगेश्वरनाथ धाम जो नया समिति में चला गया हुआ है उसको पर्यटक स्थल पे मतलब जो पर्यटन कहते हैं, लेकिन उसको डेवलप किया जाए और सड़कों का उसमें हम योगदान हो जाएगा। मंदिर के देख करने वाले गोपाल जी हैं त्रिवेदी जी हमारे संपर्क में है जी, लगातार इस मामले में पत्राचार चल रहा है। एक सवाल और चलते चलते मेरा रहेगा कि बहुत सारी भ्रष्टाचार की ऐसी बातें आती है, जैसे सड़क निर्माण रात में हो जाता है और जनता हो हल्ला करती रहती है, जनता पे दबाव बन जाता है लेकिन पदाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जनता को खुद आगे आना पड़ेगा। अगर कहीं पर ज्यादा अगर काम गुणवत्ता खराब के साथ काम हो रहा है तो उसका रिटर्न जो है लिख के या तो निगरानी में दें या डीएम के दें। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो आप हमको दें, हम अपने स्तर से। सर, आप जनता की बात करें, जब हम आवाज उठाते तो हमको ही षड्यंत्र में फंसाने का परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि पब्लिक लाइव नौ वाला बहुत ज्यादा चिल्लाता है विभिन्न मुद्दों में। हमको संज्ञान दे दीजिए, मैं संज्ञान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।